मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि व्यवसाय किसे कहते हैं, व्यवसाय का क्या आशय है, इसके कौन कौन सी अवस्थाएं विकास व्यवसाय में हुए उसके विषय में मैंने बताया। आज बताएंगे व्यवसाय की जटिलता क्या है, पहले के व्यवसाय में क्या सहूलियतें थी, आज के व्यवसाय में क्या दिक्कतें हैं, इस विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। जो पहले का व्यवसाय था बहुत ही सीमित मात्रा में व्यवसाय होता था। जो व्यक्ति जब कोई वस्तु को वही व्यक्ति एकाकी व्यवसाय होता था, वही व्यक्ति किसी वस्तु को बनाता था और बाजार में उसको बेचा था। उस समय न इतनी प्रतिस्पर्धा थी, न इस तरह उस समय न उपभोक्ताओं को इतना स्थान दिया जाता था। जैसी वस्तुएं बन जाती थी वैसे हम बाजार में उनको वो वस्तुएं बेच आते थे। तो उस समय ना कोई विज्ञापन का वो था, उस समय ना कोई हमें ज़्यादा परेशानी होती थी। लेकिन आज का युग है, आधुनिक युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है। तो प्रतिस्पर्धा के युग में आज हमें ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो पहला आप चित्र देख रहे हैं छोटा सा वो है, वो प्राचीन व्यवसाय है, पुराना व्यवसाय। पुराने व्यवसाय में एक नियोक्ता वर्ग होता था, दूसरा कर्मचारी होता था जो उससे संबंधित वस्तुओं को बनाता था, और ग्राहक होता था जो उस वस्तु को जो बनाई जाती थी ग्राहक उन वस्तुओं को खरीद लेता था, और उसका एक धर्म होता था और सरकार के कुछ नियम होते थे वो उनको मानना पड़ता था। इसी के इर्द गिर्द व्यवसाय चलता था। लेकिन अब आज का समय प्रतिस्पर्धा का युग है। जो हमारा एक दूसरा एक आप स्क्रीन में देख रहे हैं चार्ट, नियोक्ता वर्ग, विनियोक्ता वर्ग। विनियोक्ता वर्ग में आज के समय में हमें ढेरों सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमें पग पग पर हमें उनके मूल्यों में, उनके उत्पादन के कैसे किस उनका कैसा रंग होना चाहिए, कितनी प्राइस होनी चाहिए, और ये सारी की सारी हमें मार्केट में जो हम जैसी वस्तु बना रहे हैं, जो दूसरी कंपनियां बना रही हैं, उनके प्राइस में भी हमें उनका निर्धारण करना चाहिए। अगर हम उनके प्राइस में अगर निर्धारण नहीं करेंगे, अगर हमारे प्राइस ज़्यादा होंगे, अगर दूसरी कंपनियों के कम होंगे, तो हम बाजार में टिक नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें उत्पादन में अपनी लागतों में कमी करना होगा, जिससे कि जो बाजार में अन्य जो उससे संबंधित अन्य वस्तुएं जो बिक रही हैं, तो उनके जो मूल्य हमारे मूल्य आसपास रहने चाहिए, जिससे कि जो बाजार के उपभोक्ता हों उनको किसी भी प्रकार से खरीदारी में करना हो। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि सबसे पहला नियोक्ता वर्ग होता है, उसमें क्या होता है, श्रमिक वर्ग होता है। जो श्रमिक वर्ग होता है तो वह वस्तुओं को कैसे बनाया जाए वो बनाने के सहयोग करता है। फिर दूसरा होता है उपभोक्ता वर्ग, जो वस्तुओं को खरीदता है। तीसरा है पेशेवर वर्ग। जो पेशे वर्ग हैं तो ये वो वर्ग होता है जो हमें वस्तुओं को कैसे हमें उनको पेशेवर तरह से हमें उनको बनाना है, उनको बेचना है। फिर इसके बाद है बैंक, क्योंकि आज का जो व्यवसाय है बृहद स्तर पे किया जा रहा है। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश में हम कई कई देशों में हम अपने व्यवसाय का विस्तार कर रहे हैं। इसलिए हमें पूंजी की अधिक से अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम बैंकों के पास जाते हैं वित्त के संबंध में, पूंजी के संबंध में, तो हमें बैंकों की भी जरूरत पड़ती है। फिर सरकार क्या है, सरकार के जो हम वस्तुओं का उत्पादन करने जा रहे हैं, सरकार के क्या नियम है, उनके क्या रूल्स हैं, उसको भी हमें देखना पड़ता है। नेक्स्ट है विज्ञापन, क्योंकि आज का युग हम किसी देश में बैठे हुए और व्यापार किसी देश और में कर रहे हैं। तो आज का जो युग है सूचना क्रांति युग है, इलेक्ट्रॉनिक युग है। तो हम विज्ञापन के माध्यम से अपनी वस्तुओं का प्रचार करते हैं। हम विज्ञापन के माध्यम से ये बताते हैं कि हमने ये वस्तु बनाई है, इसके माध्यम से आपके जीवन में ये परिवर्तन आ सकता है। तो जो उपभोक्ता है वो वस्तु वो देखते हैं और विज्ञापन के माध्यम से वो प्रभावित होते हैं और हमारी वस्तु लेने का प्रयास करते हैं। तो विज्ञापन का भी आज के समय में बहुत बड़ा योगदान होता है। फिर होता है स्कंद तथा वस्तु विपणियां। जो स्कंद है उनमें हमें किस तरह से उसमें व्यवस्था करनी है, तो उसके विषय में भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। संग्रहालय, स्टोर की भी व्यवस्था करनी पड़ती कि हमारे पास ऐसा ना हो कि उपभोक्ता की डिमांड हो जाए और हमारे पास वस्तु ना हो, तो हमें स्टोर की भी, संग्रहालय की भी जरूरत पड़ती है। यातायात भी है, हम वस्तु कहीं बना रहे हैं और किसी भी देश में हमें भेजना है,
तो उसकी हमें यातायात की भी व्यवस्था देखनी पड़ती है। नेक्स्ट है डाक विभाग। तो हम कई कई वस्तुएं ऐसे हैं कि डाक के आजकल जो माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, हम डाक के माध्यम से भी वस्तुओं को मंगाते हैं, अपनी वस्तुओं को उसके माध्यम से पूर्ति करते हैं। फिर होता है बीमा, क्योंकि आज के समय में इतनी विशाल कंपनियां खड़ी होती हैं, बिना हम इंश्योरेंस कराते हैं। समय के लिए अगर कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है तो उन बीमा से कंपनी के माध्यम से हम उनकी क्षतिपूर्ति लेने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है मध्यस्थ, डिस्ट्रीब्यूटर। जब कोई कंपनी किसी वस्तु में बनाती है तो कोई मीडिएटर, उसमें मीडिएटर आता है, तो उन मीडिएटर के माध्यम से हम अपनी वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारे उपभोक्ता को वस्तु मिलने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। नेक्स्ट है वैज्ञानिक वर्ग। वैज्ञानिक वर्ग क्या, जब उपभोक्ता जो किसी वस्तु को लेते हैं तो वो वस्तु के लेने के बाद, उनको प्रयोग करने के बाद, कई बार वो जब प्रयोग करते हैं तो उनकी रुचियों में परिवर्तन आने लगता है। जब उनकी रुचियों में परिवर्तन आने लगता है तो जो हम वैज्ञानिक वर्ग है तो उनकी सोच को ध्यान में रखें, हम उसी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने लेते हैं, जिससे कि हमारे जो उपभोक्ता हैं वो हमारी जो वस्तु जो है उनमें हम सुधार करके और अच्छी वस्तुओं को हम अपने उपभोक्ता को देने का प्रयास करते हैं। प्रबंधक वर्ग, जो प्रबंधक वर्ग है तो वो इस बात का प्रयास करते हैं कि रॉ मटेरियल्स लेते उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो प्रबंधक वर्ग के माध्यम से की जाती है, कि किसी भी प्रकार में, किसी भी स्तर में कोई कमी उपभोक्ता तक माल पहुंचाने में ना हो, ये प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी होती है। तो इस तरह देखा जो आज का व्यवसाय है, आज का व्यवसाय बहुत बड़ी जटिलताओं से घिरा हुआ है। तो आज हमें पग पग पर बहुत ही सावधानी पूर्वक अपना व्यवसाय का चयन करना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक अपनी वस्तुओं का उत्पादन करना है, और मार्केट में हम देखते हुए, अपने उपभोक्ताओं को देखते हुए, हम उनकी रुचि को देखते हुए हमें वस्तुओं का उत्पादन करना है। अगर हम उनकी रुचि को देखते हुए वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तभी हम बाजार में टिक पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं ग्राहक राजा है। इसलिए राजा कहते हैं कि आज प्रतिस्पर्धा युग है। प्रतिस्पर्धा युग होने के कारण मार्केट में एक जैसी वस्तुएं कई तरह की बिक रही हैं। तो ग्राहक को चुनने का अवसर है। तो जब ग्राहक को चुनने का अवसर है तो भारतीय ग्राहक के विषय में ये कहा जाता है कि जो भारतीय ग्राहक है वो 4 जगह वस्तु को देखता है, उसके बाद वो तुलना करता है कि कौन सी वस्तु सस्ती है और अच्छी है। तो इसीलिए जो आज का व्यवसाय है, जो हमारे निर्माता है, तो इन सारी विशेषताओं को, इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, इन समस्याओं को हमें इस तरह की व्यवसाय को हमें चुनना होगा। हमें अपने व्यवसाय को आधुनिकतम की ओर ले जाके, उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार ले जाके, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ले जाके हमें उत्पादन करना है, तभी हम आज के व्यवसाय में टिक पाएंगे। तभी इसलिए पहला हमारा जो उद्देश्य है व्यवसाय की ग्राहक की सेवा करना है, दूसरा है लाभ कमाना। तो हम अपनी वस्तुओं के उत्पादन के माध्यम से हम अधिक से अधिक अपने उपभोक्ताओं को उनको अच्छी से अच्छी वस्तुएं दें, सही मूल्य में उपलब्ध कराएं, जिससे कि उपभोक्ता है वो हमारी वस्तु को अधिक से अधिक जब लेंगे तो उनके जीवन यापन में एक नया उनका जीवन यापन शुरू होगा। और जब वो हमारी वस्तु लेंगे तो जब वस्तु लेने के बाद जब हमारी वस्तु बिकेगी तो हमें अधिक से अधिक लाभ होगा। तो इस तरह आपने देखा, इस 2 स्क्रीन शॉट के माध्यम से आपने देखा कि जो पहले का व्यवसाय था बहुत सीमित मात्रा में व्यवसाय होता था, उसमें आज की जो व्यवसायिक जटिलताएं थी उतनी नहीं थी, लेकिन आज की व्यवसाय में बहुत सारी जटिलताओं को ध्यान में रखकर ही कोई भी व्यवसाय, अपना कोई भी बिजनेस शुरू करना पड़ता है। इसलिए आज का जो व्यवसाय है बड़ा जटिलताओं से भरा हुआ व्यवसाय है, पग पग पर जोखिम है। इसलिए हमें व्यवसाय के चुनने में, व्यवसाय के करने में हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना है, जिससे कि हम अपने व्यवसाय को पग पग पर इन समस्याओं से हम बचा सकें।